शेट्टी। कार्यकर्ता में नाराजगी थी क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला था। आज कार्यकर्ता काफी खुश है। कार्यकर्ता को छोड़कर जो जनता भी है उनका कहना है कि हम आपके सपोर्ट में आएंगे। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मुझे टिकट नहीं मिला ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने टिकट मांगा ही नहीं था। 2024 के चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि उत्तर मुंबई एक सेफ सीट है, वहां से पीयूष गोयल जी ने लड़ना चाहिए, तो उसको हमने स्वीकारा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और ऐसे समय पे हम सब लोगों ने मिलकर उस निर्णय को स्वीकारा और जनता ने भी उसका समर्थन दिया। और अब की बार भी विधानसभा का मैंने कोई टिकट मांगा नहीं था। पार्टी के पब्लिक के सर्वे में मेरा नाम आया, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम दिया और पार्टी के नेताओं को भी लगाकर गोपाल शेट्टी को टिकट देना चाहिए। ये मीडिया में चला और पूरा चलने के बाद में भी मैं इस मत से था कि भाई लोकल में से किसी को मिलना चाहिए। कल सवेरे भी जब गणेश खनकर का नाम चल रहा था तो कार्यकर्ता फिर वापस मेरे पास आए, नाराजगी उन्होंने जताई। मैंने कहा कि गणेश खनकर अपना जिला का अध्यक्ष है, थोड़ा मतदार संघ थोड़ा बाजू का है, तो उसको हमने स्वीकारना चाहिए। किसी भी छोटे कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो हमने उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता को मैंने मार्गदर्शन किया और मैंने ये निर्णय किया क्योंकि मैं अगर ऐसा करता हूं तो मेरी जो साख है वो गिर जाएगी। मुझे जो जिस नजरिया से लोग देखते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे रही है और फिर गोपाल शेट्टी उसका विरोध कर रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। जहां तक संजय उपाध्याय की बात है तो संजय उपाध्याय एक अच्छा कार्यकर्ता है, वर्षों से पार्टी के लिए वो भी काम कर रहा है, इसलिए संजय उपाध्याय का मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बाहर से आकर विरोध बोरेली में लड़ना और किसी के भी साथ में बातचीत न करते हुए इस प्रकार का निर्णय करना ये भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मैंने ये निभाया है मेरे जीवन में। 2004 में जब बोरीवली के विधानसभा से हेमेंद्र भाई को टिकट काटकर मुझे दिया जा रहा था, तब मैंने हेमेंद्र भाई को खुद कहा कि हेमेंद्र भाई आप टिकट का देखो, ऐसा कुछ हो रहा है करके। मैं वो एथिक को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नगर सेवक के रूप में जब कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था तो मुझे इम्प्रूवमेंट कमेटी का चेयरमैन बनने का अवसर आया, लेकिन मैं इम्प्रूवमेंट कमेटी का मेंबर नहीं था। इम्प्रूवमेंट कमेटी में योगेश सागर और पराग अलवानी जैसे सक्षम हमारे नगर सेवक उसमें थे, तो मैंने कहा कि बाहर से मैं जाकर चेयरमैन बनूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं चेयरमैन नहीं बना। इसलिए कुछ एथिक्स का पालन मैंने जीवन में किया है, इसलिए कोई पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले और उसका विरोध नहीं करता हूं तो इससे बड़ा अन्याय कोई भी नहीं होगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने विरोध तो उस टाइम में भी नहीं किया था, लेकिन बस इतना था कि आपसे डिस्कशन की गई थी। इस बार तो आपसे डिस्कशन भी नहीं हुई, इसकी नाराजगी तो होगी। कुछ तो पूछना चाहिए जिस हिसाब से है, लोगों को लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि देखो आप डिस्कशन करेंगे, पार्टी का एक प्रॉब्लम ये है कि पार्टी को लगता है कि ये बात हम लोगों के सामने रखेंगे तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं भी मानता हूँ कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी ने जो एक अपनी जवाबदारी है उसको तो पूरा करना चाहिए ना। आप बात करिए ना, जरूर नहीं कि सब सहमति जताएंगे तो फिर एक जीवित वर्ग है ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। लोगों का अपना अपना एक विचार होता है, वो अपना विचार प्रकट करेंगे, लेकिन आप अपना काम तो करो, ना। अब लोगों को लगता है कि भाई मैंने इस लड़ाई को लड़ना चाहिए तो मैं लड़ने के लिए भी मैदान पे उतरा हूँ। अब कैसे जिताना, कितने बड़े मार्जिन से जिताना, ये तो जनता के हाथ में है। हाँ, ये तो जनता के हाथ में है, इसलिए सब तो मैं कहीं नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो काम था मैंने कर दिया। मैं मानता हूँ कि इसमें देखिए, इससे कोई शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, मुकाबला एक तरफा होगा, कोई लड़ाई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का लड़ाई नहीं है। एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर ये लड़ाई है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ में सभी राजनीतिक पार्टी जो है बोरेली में चुनाव के मैदान में उतरने वाले है, या तो उतरे हैं या तो उतरेंगे अभी भी कुछ समय के बाद में, और सारे लोग इस मुद्दे से सहमत होकर मेरे साथ में चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने बहुत स्पष्ट किया है, मैंने कोई पार्टी छोड़ा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ, पार्टी का विचारधारा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अन्य पार्टी में जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी मैंने पहले ही घोषित कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस देश में किया है, आने वाले दिनों में हमको और भी करना है। इसलिए एक दिन में सब खराब हो गया, खत्म हो गया, ये मेरा स्वभाव कभी भी नहीं रहा था। मैं 2004 में हेमेंद्र भाई के सामने चुनाव लड़ा, तब भी उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मेरे सामने यही मुद्दा था कि जिनके साथ में 25 साल मैंने काम किया, आज मैं चुनाव लड़ रहा है तो मैं अनाप शनाप बातें करूंगा तो लोगों के गले उतरेगा नहीं। ये सारे एथिक्स का पालन मैंने अपने जीवन में किया है, मैंने कभी भी नहीं किया है। मैंने काम करके पार्टी के लाइन को बढ़ाया है, मैंने काम करके पार्टी के जनाधार को बढ़ाया है,
मैं अनाप शनाप अन्य पार्टी के लोगों को या तो उस पार्टी के नेताओं को गालियां देकर मेरा ग्राफ को नहीं बढ़ाया, मैंने काम करके बढ़ाया है और आने वाले दिनों में भी वही मेरा स्वभाव रहेगा। जिस तरह का बोरीवली के लोगों ने आप पे विश्वास जताया है, तो उस विश्वास को लेकर आने वाले 20 तारीख तक उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए, कैसे काम कर रहा है, क्या करना है? मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। बोरीवली के सारे लोगों ने एक साथ में आना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि बोरीवली के लोग इस मुद्दे को लेकर सभी लोग साथ में आएंगे और एक बहुत नयापन, एक जिंदापन पूरे देश को मैसेज पहुंचे, इस प्रकार का एक काम बोरीवली के लोग आने वाले दिनों में करेंगे।